सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि के पर्व के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि महाअष्टमी कब होगी, किस दिन महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा, किस दिन कन्या पूजन किया जाएगा, किस दिन कन्याओं को भोज कराया जाएगा, किस उम्र की कन्या को हम भोजन करा सकते हैं, किस तरह से उनकी पूजा प्रार्थना करनी चाहिए कन्याओं की, उनसे किस तरह से फल मिलता है, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर लोग बहुत ही सारी दुविधा खड़ी हो गई है। हिंदी पंचांग के अनुसार तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों की तरह 24 घंटे की नहीं होती। ये तिथियां 24 घंटे से कम और ज़्यादा हो सकती हैं। कई बार ये तिथियां एक ही तारीख को पड़ जाती हैं, जिससे दो व्रत या त्यौहार एक ही दिन पड़ जाते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि की महाअष्टमी, महानवमी और दशमी की सही तारीखें और शुभ समय के विषय में। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 अक्टूबर को सुबह 6:57 पर, जो कि अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक रहेगा। और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। और महानवमी की तिथि शुरू हो रही है इस साल 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को 7:41 तक रहेगा। ऐसे में महानवमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही तिथियों को कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन महानवमी के दिन करते हैं, जो कि इस साल 24 अक्टूबर को है। और विजयादशमी यानी कि दशहरा, शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि का प्रारंभ होता है 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक रहेगा। और विजयादशमी का पर्व 25 अक्टूबर के रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। दुर्गा मूर्ति का विसर्जन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन सोमवार को 26 अक्टूबर को होगा। उस दिन सुबह 6:29 से सुबह 8:43 तक दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त है। इस बीच अगर आपने दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की हुई है तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। यूँ तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या भोज कराना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या भोज करना बेहद ही उत्तम माना गया। नवरात्रि में सभी उम्र वर्ग की कन्याएं माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूप बताती है, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा के रूप में आती है, 8 वर्ष की कन्या सांभवी के रूप में, 7 वर्ष की कन्या चंडिका के रूप में, 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी के रूप में, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के रूप में, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में और 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी माना जाता है। और कन्या पूजन के कई सारे नियम हैं। कन्या पूजा में आपको 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को शामिल करना चाहिए। जब आप कन्या पूजन करने जाएं तो 2 से 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं को भोज के लिए आमंत्रित करें तथा उनके साथ एक छोटा बालक भी होना चाहिए। 9 कन्याएं 9 देवियों का स्वरूप मानी जाती हैं और छोटा बालक बटुक भैरव का स्वरूप होते हैं। कन्याओं को घर आमंत्रित करके उनके पैर पानी से धोए जाते हैं। फिर उन्हें कंकु, फूल, अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें भोजन परोसा जाता है। फिर उनके चरण स्पर्श करके आशीष लेते हैं और उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ उपहार भी दी जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाएं, उनके हाथों में मौली बांधें और माथे पर रोली का टीका लगाएं। दुर्गा माँ को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ व फल का भोग लगाया जाता है और यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन के स्वरूप में खिलाया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है।
इसी के साथ कन्याओं को लाल चुन्नी और चूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती है। इस तरह विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कई जगह कन्याओं को भोजन कराने वाले लोग आशीर्वाद स्वरूप उनकी थपकी लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक लांगुर का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। माना जाता है कि लांगुर यानी छोटे लड़के के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस घर में नवरात्रि पूजा पाठ के बाद 8वें-9वें दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर में कलेश नहीं होते, धन का अभाव नहीं होता। इसलिए कन्या का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे प्रेरित करना ना भूलें। धन्यवाद।